बच्चों बच्चों आज भूगोल विषय में पाठ 10 नगरीकरण के विषय में अध्ययन करना है। इसके पहले के वीडियो में आपको नगरीकरण के कारण बताया गया था। आज नगरीकरण के परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। पहले हम नगरीकरण के परिणाम में लाभ देखेंगे। तो लाभ में पहला है सामाजिक एकता। नगरीकरण में विभिन्न प्रांतों के लोग, देश के कोने कोने से विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक जगह एकत्रित रूप से रहते हैं। इससे समाज में उनके बीच तमाम जो रीति रिवाज परंपराएं, उनके तीज त्यौहार उत्सव, हर एक तरह की गतिविधियां होती हैं, उनमें एकजुटता दिखाई देती है, एक दूसरे से मेल मिलाप दिखाई देता है और मिलजुल करके लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार बनाकर रहते हैं। तो इससे जो ग्रामीण इलाकों में एक तरह से दूरी होती है, वो शहर में नगरीकरण होने के कारण समाज में सामाजिक एकता देखने को मिलती है। इसका उदाहरण शहरों में आप देख सकते हैं। दूसरा है आधुनिकीकरण। विभिन्न प्रांतों के लोग आते हैं तो हर एक की कला कौशल क्षमता अलग अलग होती है और उतने लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो उनके द्वारा जो है विज्ञान में, कल कारखानों के क्षेत्र में तरह तरह से आधुनिकता आती है और उस आधुनिकता के कारण नई तकनीक का विकास होता है, क्योंकि हर एक प्रांत के लोगों की, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमता योग्यता होती है। तो इस तरह से सबका मिश्रण होने से क्षमता बढ़ जाती है और नई तकनीक का विकास होता है। इसके कारण भी जो है लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। तीसरा है सुख सुविधाएं। शहर में आप देख ही रहे हैं कि गांव की अपेक्षा, देहात की अपेक्षा शहर में आपको हर तरह की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी आपको मिलती है। जगह जगह स्कूल कॉलेज और जो है तकनीकी संस्थान, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको सुविधा अच्छे से मिल जाती है। आवागमन, यातायात, संचार, हर तरह की सुविधा, मार्केट बाजार जो होते हैं, सब तरह की सुविधाएं आपको आसानी से मिलती है। यही कारण है कि एक बार जो आदमी शहर में रह लेता है वो देहात में रहना पसंद नहीं करता है। तो ये है नगरीकरण के परिणाम। पहला है सामाजिक एकता बढ़ती है, यूनिटी लोगों में होती है, आपस में जो देहात में मतभेद रहता है लेकिन शहरों में किसी प्रकार का अलगाव नहीं होता है और आधुनिकीकरण से तरक्की होती है। तीसरा है सुख सुविधाओं में वृद्धि देहात में। अब हम देखेंगे नगरीकरण की समस्याएं। तो यहाँ आपने 3 लाभ देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे नगरीकरण के कारण कुछ समस्याएं हैं। पहला है झुग्गी झोपड़ियाँ, दूसरा है यातायात गतिरोध, तीसरा है प्रदूषण, चौथा अपराध। झुग्गी झोपड़ियों का आप शहर में देखते ही हैं कि आवास का अभाव होता है, जगह कम होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है और सभी के पास उतना इनकम भी नहीं होती है कि अच्छा मकान सुविधा बना सके, इसलिए झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, गंदी मलिन बस्तियों का भी निर्माण होता है और अवैध कॉलोनियाँ बनती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनती हैं, जिसका आप यहाँ पर अवलोकन यहाँ मानचित्र में यहाँ देख सकते हैं चित्र के द्वारा कि झुग्गी झोपड़ियाँ कैसे अव्यवस्थित ढंग से सघन बनी हुई हैं। दूसरा है यातायात गतिरोध। शहर में आप देखते हैं भीड़ भाड़ रहती है, इतने वाहन रहते हैं, लोगों का चलना एकदम मुश्किल रहता है। कभी कभी इतना जाम लग जाता है कि घंटों 2 घंटे 3 घंटे तक लोगों को एक जगह पर ही खड़े रहना पड़ता है। ये समस्या आपको देहात में नहीं देखने को मिलती, लेकिन शहरों में जनसंख्या ज़्यादा है और उस हिसाब से यातायात साधन ज़्यादा होने की वजह से सड़कें कम पड़ जाती हैं, तो इस तरह से गतिरोध लगता है। तो यातायात गतिरोध का भी चित्र आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वाहन एक जगह पर खड़े हैं, लोग कैसे जाम लगाए हुए हैं। तो इस तरह से पहला जो दुष्परिणाम है, जो समस्या है, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है नगरीकरण के कारण। दूसरा है यातायात गतिरोध। तीसरा है प्रदूषण। प्रदूषण में आपको जल प्रदूषण और यहाँ पर दिया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण में देख रहे हैं कि आप कपड़े धो रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण में चिमनी से धुआं निकल रहा है, इसका प्रभाव शहरों में देखने को मिलता है। और ये जल प्रदूषण में यहाँ कल कारखानों का
गटर नालियों का पानी स्वच्छ जल में आकर के मिल रहा है, यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ये इसलिए नदियों का स्वच्छ जल भी यह प्रदूषित हो जाता है। इस तरह से कल कारखाने ज़्यादा होने से शहर की गंदी जल निकासी व्यवस्था जो है उसमें प्रवाहित की जाती है, इस कारण से प्रदूषण बढ़ता है। चौथा है अपराध। शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है और सभी लोगों को रोजगार तो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो लोगों को रोजी रोटी चलने के लिए अगर कोई साधन नहीं मिलता तो लोग चोरी डकैती सेंधमारी और जो है कत्ल लोगों का करते हैं, जान ले लेते हैं। तरह तरह से अपराध की गतिविधियाँ जो है शहरों में देखने को मिलती है, क्योंकि अगर उनके आय का कोई साधन नहीं है तो उनका पेट भरने के लिए, फिर देहात तो है नहीं घर से अन्न मिलेगा खाने के लिए, वहाँ तो उनको किसी तरह से अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए गलत रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। तो इसलिए शहर में नगरीकरण का एक दुष्परिणाम है कि अपराध में वृद्धि होती है। तो इस तरह से बच्चों, नगरीकरण के लाभ में सामाजिक एकता में वृद्धि होती है, आधुनिकीकरण के कारण सुख सुविधा मिलती है। तीसरा है सुख सुविधा का विकास शहरों में होता है, लेकिन समस्याओं में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, इसके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यातायात गतिरोध भी होता है और प्रदूषण, जल ध्वनि वायु हर तरह का प्रदूषण आपको जैसे हमने चित्र में यहाँ पर दिखा, इस तरह से प्रदूषण की भी समस्या होती है। और अपराध, इसमें चोरी डकैती सेंधमारी और मर्डर कत्ल, ये सब तरह तरह की गतिविधियाँ शहरों में देखने को मिलती हैं। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपको नगरीकरण के परिणाम में पूछा जा सकता है। लाभ और समस्याएं दोनों के विषय में इस तरह से ये पाठ आज समाप्त हुआ, और आप इसके पाठ में जो दिए हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर आप कॉपी पर लिखेंगे, और यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।